यहाँ तक कि कई लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, ये सोचकर कि बेटी उनके लिए शर्म और बोझ है। इन तारीकियों में अब्दुल मुत्तलिब का दिल अक्सर तड़प उठता। वो जानते थे कि ये बुत किसी काम के नहीं, वो पत्थर हैं जिन्हें इंसान ने खुद तराशा है और फिर खुद ही उन्हें खुदा बना लिया। मगर समाज का दबाव, कबीलाई रस्में और पुरखों की आदतें इतनी गहरी थीं कि कोई खुलकर इन बातों को कह न सकता था। एक रात जब लोग काबा के चारों तरफ अपने बुतों के सामने झुके हुए थे, अब्दुल मुत्तलिब काबा के साए में अकेले बैठे आसमान की तरफ देखने लगे। रेगिस्तान का आसमान सितारों से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, ये लोग किस गुमराही में पड़े हैं? ये पत्थर क्या देंगे? क्या ये तकदीर लिखते हैं? क्या आने वाला कोई वक्त है जब ये सब मिट जाएगा और असली हक का सामने आएगा? उनके दिल में अक्सर ये बेचैनी रहती कि जरूर कोई ना कोई सच्चाई है जो इन अंधेरों को मिटाएगी। जरूर कोई रहनुमा आने वाला है जो इस जमीन को गुमराही से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। अरब के हालात ऐसे ही थे। हर कबीला अपने बुत की इबादत में डूबा था। हर आदमी अपने अपने माबूद के आगे दुआ करता। कोई अपनी रोजी की फरियाद करता, कोई अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता, कोई अपनी सलामती चाहता। लेकिन किसी को इस बात का इल्म न था कि ये सब पत्थर हैं जिनमें सुनने, समझने और देने की ताकत नहीं। ये गुमराही पूरे अरब पर छाई हुई थी। मगर इसी अंधेरे में एक नूर के आने की बुनियाद रखी जा रही थी। वो नूर जो जल्द ही पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। अब्दुल मुत्तलिब और कुछ और लोग जिनके दिलों में सवाल उठते थे, शायद उसी नूर की आमद का इंतजार कर रहे थे। यही थी अरब की हालत। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था, लोग बुतों में उलझे हुए थे। उनकी जिंदगी शराब, जुए और लड़ाई झगड़े में डूबी थी। मगर उनके दिल किसी ऐसी हकीकत की तलाश में थे जो उन्हें इन अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। और बहुत जल्द वो रोशनी आने वाली थी। वहीं कुरैश खानदान में एक नौजवान था, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनकी शक्लो सूरत इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें देखते तो ठहर जाते। उनके चेहरे पर एक नूर झलकता। उनके चाल ढाल में एक अदा थी। वो सीरत और किरदार में भी बेहद पाक और शरीफ थे। लोग कहा करते थे कि अब्दुल्लाह में कोई अलौकिक तासुर है। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो दिल को खींच ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे पर फख्र था। जब अब्दुल्लाह जवानी की उम्र में पहुंचे तो मक्का के कई घराने उनकी तरफ रुख करने लगे। हर कोई चाहता था कि अब्दुल्लाह उनके घर के दामाद बने। हर कोई अपनी बेटी का पैगाम हजरत अब्दुल्लाह को देता। मगर अब्दुल मुत्तलिब के दिल में खुदा की तरफ से एक खुफिया एहसास था। वो जानते थे कि उनके बेटे के नसीब में कुछ खास लिखा गया है। मक्का